जब जेब खाली हो, दिल बेचैन हो, हालात ऐसे हो कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आए और कोई रास्ता समझ में ना आए, तो क्या आपने कभी सोचा है कि उसी अंधेरे में एक दरवाजा ऐसा भी है जो सिर्फ आपके लिए खुला है? जब इंसान इन हालात से गुजरता है तो वो अपनी कमजोरी, अपनी लाचारी को पूरी तरह महसूस करता है। ये वो लम्हात होते हैं जब नफ्स की आवाजें खुद ब खुद खामोश हो जाती है और रूह अंदर ही अंदर करवटें लेने लगती है। इंसान खुद से सवाल करता है, मैंने क्या किया, कहां गलती हुई, क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है? लेकिन इन सवालों के जवाब उसे कहीं नहीं मिलते, क्योंकि जिस दरिया में वो डूब रहा होता है उसका कोई किनारा नजर ही नहीं आता। ऐसे वक्त में असलियत सामने आती है, दोस्त पहचाने जाते हैं, रिश्ते परखे जाते हैं और दुनिया की बेरहमी खुलकर सामने आ जाती है। वही चेहरे जो कभी मुस्कुराते थे अब नजरें चुरा लेते हैं, वही हाथ जो कभी मदद के लिए उठते थे अब जेबों में छुप जाते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है, जब आपके पास होता है तो सब आपके साथ होते हैं और जब कुछ नहीं होता तो कोई भी साथ नहीं होता। लेकिन इस दुनिया से परे भी एक दुनिया है, एक और निजाम है, एक ऐसा रिश्ता जो कभी टूटता नहीं। जब जमीन तंग हो जाए, जब आसमान से कोई आवाज ना आए, तब भी एक दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता, और वो दरवाजा है अल्लाह के नामों का, उसकी रहमत का, उसकी कुदरत का। ये दरवाजा हर वक्त खुला है, हर आने वाले के लिए, हर पुकारने वाले के लिए। इस पर ना कोई पहरेदार है, ना कोई शर्त, ना कोई रस्म। बस एक चीज चाहिए, एक सच्ची पुकार, दिल की गहराई से निकली हुई आवाज और एक आंसू जो अल्लाह की तरफ बह जाए। ये तीन नाम, तीन ऐसी चाबियां हैं जो गैब के खजाने खोल देती है। तीन ऐसी रोशनियां हैं जो सबसे तारीक रात में भी रास्ता दिखा देती है। तीन ऐसे दरिया हैं जो प्यासे को सीराब कर देते हैं और तीन ऐसे सहारे हैं जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देते हैं। पहला नाम अर-रज्जाक। ये नाम एक गहरी हकीकत बयान करता है कि अल्लाह ताला सिर्फ रिक्क देने वाला नहीं, बल्कि बार बार हर लम्हा, हर सांस के साथ रिक्क देने वाला है। रिक्क सिर्फ पैसा नहीं होता, सिर्फ रोटी नहीं होती। रिक्क है हवा, पानी, रोशनी, सेहत, अकल, मोहब्बत, सुकून, उम्मीद। जो कुछ भी इंसान को जिंदा रखे वो सब रिक्क है, और इन सब का देने वाला सिर्फ एक है, अर-रज्जाक। वो जिसने हर मखलूक के लिए उसका रिक्क मुकर्रर कर रखा है और उसे लगातार पहुंचा रहा है। वो जमीन से गिज़ाएं निकालता है, आसमान से बरकते उतारता है, समंदर से मोती और मछलियां देता है, दरख्तों से फल और पत्ते देता है। वो परिंदों को उनके घोंसलों में रिक्क देता है, मछलियों को उनके पानी में, और इंसान को उसकी जेब में, उसकी प्लेट में, उसके दिल तक रिक्क पहुंचाता है। उसकी रज्जाकियत का दायरा लामहदूद है, उसका खजाना कभी खाली नहीं होता, उसकी रहमत कभी कम नहीं होती और उसकी कुदरत कभी आजिज नहीं होती। वो देता है और देता ही चला जाता है, क्योंकि देना उसकी आदत है, उसकी शान है। जब आप इस नाम को पुकारते हैं तो महसूस करें कि वो जात जिसके हाथ में तमाम खजाने हैं आपकी तरफ मुतवज्जे हो रही है। या रज्जाक, ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये एक कनेक्शन है आपके और आपके रब के दरमियान। जब आप कहते हैं या रज्जाक तो यकीन के साथ कहें, उम्मीद के साथ कहें और दिल में पूरी आजिज़ी के साथ कहें। इतना कहें कि आपका दिल मुतमिन हो जाए, आपकी रूह को सुकून मिल जाए और आपका यकीन पुख्ता हो जाए कि रिक्क देने वाला मौजूद है और वो आपको देख रहा है। वो देख रहा है आपकी खाली जेब, आपके घर की परेशानी, आपके दिल का बोझ, और कभी कभी वो जानबूझकर देर करता है ताकि आप उसकी तरफ बढ़े, ताकि आप उसे पुकारे, ताकि आपका ताल्लुक उससे और मजबूत हो जाए। कभी कभी अल्लाह रिज़्क़ को रोकता है ताकि बंदा पुकारे, और जब बंदा पुकारता है तो फिर वो
बारिश की तरह बरसाता है। लेकिन याद रखें, और रज्जाक के नाम का तकाजा यह भी है कि आप हलाल की तलाश करें, क्योंकि वो हलाल रिज़्क़ देता है और हराम से बचने का हुक्म देता है। और ये भी कि जब आपको मिले तो आप भी दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो खुद पाता है उसे देना भी सीखना होता है। चाहिए कि आप सिर्फ अपने लिए ना जिए बल्कि दूसरों के लिए भी दें, क्योंकि जब अल्लाह आपको देता है तो दरअसल वो आपकी आजमाइश लेता है, ये देखने के लिए कि आपका दिल कितना खुला है। यही तकाजा है कि आप अल्लाह पर पूरा भरोसा करें, क्योंकि जब तक आप अल्लाह पर यकीन के साथ भरोसा नहीं करेंगे आपका दिल कभी सुकून नहीं पाएगा, बेचैनी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और यही तकाजा है कि आप सब्र करें, गहरा सब्र, खूबसूरत सब्र, क्योंकि रज़ाक जानता है कब देना है, कैसे देना है, किसे देना है, और उसका हर फैसला हर वक्त कामिल है, बेमिसाल है। जो शख्स और रज्जाक को पुकारता है उसके लिए अल्लाह रिज़्क़ के ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। वो उसे वहां से देता है जहां से उसने कभी गुमान भी नहीं किया। वो उसके हिसाब में इजाफा करता है, उसकी रोजी को वसीया करता है, उसकी मुश्किलात को आसान कर देता है। अब सुनिए, दूसरा नाम अल फत्ताह। ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं, ये उम्मीद है, ये रोशनी है, ये हर बंद रास्ते का जवाब है। अल्लाह ताला सिर्फ एक बार नहीं खोलता बल्कि बार बार खोलता है। हर मुश्किल के वक्त, हर तंगी के लम्हे, हर बंद दरवाजे पर अल फत्ताह वही है जो बंद दरवाजे खोलता है, वो जो बंद रास्तों को खोल देता है, वो जो अंधेरों में चिराग रोशन करता है, वो ऐसे रास्ते निकालता है जो किसी को नजर नहीं आते, वो ऐसी कुंजियां देता है जो तमाम कुफलों को तोड़ देती है, वो ऐसे दरवाजे खोलता है जो कभी हमेशा के लिए बंद लगते थे। फत्ताह का नाम बहुत वसी है, वो दिलों का फत्ताह है क्योंकि वो दिलों को ईमान के लिए खोलता है, बंद दिलों को नूर से भर देता है और सख्त दिलों को नरमी अता करता है। वो रिज़्क़ का फत्ताह है क्योंकि वो रोजी के दरवाजे खोलता है, बरकतों के खजाने खोल देता है। वो मुश्किलात का फत्ताह है क्योंकि वो हर मुश्किल को आसान करता है, हर मुसीबत को दूर करता है, हर परेशानी का हल निकालता है। और वो उलूम का फत्ताह है, वो इल्म के दरवाजे खोलता है, फहम अता करता है, बसीरत देता है। जब आपको लगे कि हर दरवाजा बंद हो चुका है, जब हर तरफ मायूसी हो, जब कर्ज बोझ बन जाए और रातों की नींद उड़ जाए, तब सिर्फ एक नाम पुकारिए, या फत्ताह, और यकीन रखिए जो दरवाजे बंद हैं वो खुलने वाले हैं, जो रास्ते बंद हैं वो बनेंगे और जो तारीकी है वो रोशनी में बदलने वाली है। अपने दिल में बसा लीजिए ये नाम फत्ताह। जब लगे कोई रास्ता नहीं, कहिए या फत्ताह। जब लगे सबने मुंह मोड़ लिया, कहिए या फत्ताह। जब लगे कर्ज बहुत बड़ा है और हल नामुमकिन, कहिए या फत्ताह। क्योंकि फत्ताह वो है जो एक दरवाजा खोलता है तो 100 दरवाजे खुद खुल जाते हैं। वो एक कुंजी देता है तो तमाम कुफ्ल टूट जाते हैं। इस नाम का तकाजा है कि आप मायूस ना हो, क्योंकि फत्ताह मुश्किल से आसानी की तरफ ले जाता है, तंगी से कुशादगी की तरफ और अंधेरे से रोशनी की तरफ। ये तकाजा है कि आप दुआ करते रहे, दरवाजे बंद है तो खटखटाते रहे, फत्ताह जवाब देगा, जरूर देगा। ये तकाजा है कि आप खुद भी लोगों के लिए खुले, जैसे अल्लाह आपके लिए रास्ते खोलता है वैसे ही आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे, उनके काम आए, उनकी मदद करें। और ये भी समझ लीजिए कि फत्ताह नए रास्ते देता है, नए मौके देता है, आपको सिर्फ उन्हें पहचानना है। जो शख्स अल फत्ताह को पुकारता है, अल्लाह उसके लिए सबसे मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल देता है, उसे अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है, बंद दरवाजे खोल देता है और ऐसे मौके देता है जिनका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होता। अब तीसरा नाम अल गनी। ये नाम हमें बताता है कि अल्लाह ताला हर तरह से
बेनियाज है, उसे किसी की जरूरत नहीं और पूरी मखलूक उसकी मोहताज है। वो अपनी जात में गनी है, अपनी सिफात में गनी है, अपनी कुदरत में गनी है और अपनी रहमत में गनी है। अलगनी वो है जो खुद किसी का मोहताज नहीं, लेकिन हर मोहताज की जरूरत पूरी करता है। वो इतना देता है कि कोई उसे खाली नहीं कर सकता और इतना देता है कि उसके खजाने कभी कम नहीं होते, उसका खजाना कभी कम नहीं होता। अलगनी का नाम कई मायनों में बहुत गहरा है। वो अपनी जात में गनी है क्योंकि अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं, ना खाने की, ना पीने की, ना मदद की, ना सहारे की। वो सिफात में गनी है क्योंकि उसकी सिफात कामिल है, उन्हें किसी इजाफे की जरूरत नहीं और न किसी कमी का खौफ है। वो रहमत में गनी है क्योंकि उसकी रहमत वसीय है, उसका अता करना ला महदूद है और उसका बख्शना बेपाया है। और वो कुदरत में गनी है क्योंकि उसकी कुदरत सब पर हावी है, कोई उसे रोक नहीं सकता और कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। जब आप अपनी फकीरी, अपनी मजबूरी और अपनी लाचारी को महसूस करें, जब आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं, जब आपको लगे कि दुनिया ने आपको छोड़ दिया है, तो या गणी कहे और महसूस करे कि अल्लाह गणी है और वो आपको अपनी गणाई से गणी बना देगा। या गणी कहे और यकीन रखें कि जो गणी है वो आपकी फकीरी को देख रहा है, जो बेनियाज है वो आपकी जरूरत पूरी करेगा और जो सबका मालिक है वो आपको देता रहेगा। अलगनी के नाम का तकाजा है कि आप अल्लाह से बेनियाज ना हो, क्योंकि अगर आप अल्लाह से बेनियाज हो गए तो आप हकीकी तौर पर फकीर हो जाएंगे। ये तकाजा है कि आप लोगों से बेनियाज रहें, अपनी हाजतें लोगों के सामने न रखें बल्कि अल्लाह के सामने रखें, क्योंकि लोग फकीर हैं और अल्लाह गन्नी है। यह तकाजा है कि आप शुक्रगुजार बने, जो आपको मिला है उस पर शुक्र करें, क्योंकि शुक्र बरकत लाता है और नाशुक्री महरूमी लाती है। और यह तकाजा है कि आप दूसरों को भी गणनी करें, जो आपको दिया गया है उसमें से दूसरों को भी दे, क्योंकि यही सिफ्त एगनी का तकाजा है। जो शख्स अल गनी को पुकारता है उसके लिए अल्लाह अपनी गणाई से देता है। वो उसे इतना देता है कि वो खुद गनी हो जाता है, उसे किसी की जरूरत नहीं रहती और वो दूसरों को देने वाला बन जाता है। इन तीन नामों को पढ़ो तो समझो कि फरिश्ते रहमत भरे परों के साथ उतर रहे हैं, हाथों में रिजक की टोकरियां लिए हुक्म मिलता है, इस बंदे के रिजक के दरवाजे खोल दो, उसकी रोजी वसीय करो, कर्ज उतारो, दिल को सुकून दो। आसमान में हलचल मच जाती है, फरिश्ते कहते हैं कि इसने रज्जाक फत्ता गणी को पुकारा। अब अल्लाह ने मदद की जमानत ले ली, क्योंकि उसने वादा किया जो मुझसे मांगेगा मैं दूंगा, जो मेरे दरवाजे पर आएगा उसे खाली हाथ न लौटाऊंगा। ये तीन नाम गरीबों का वो खजाना है जिसे कोई छीन नहीं सकता, मोहताजों का वो सहारा है जो कभी टूटता नहीं, और मजबूरों की वो ढाल है जो हर हमले को रोक लेती है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह की सिफात है, उसकी रहमत के दरवाजे हैं। जब आप इन्हें पुकारते हैं तो आप खुद अल्लाह को पुकारते हैं और वो अपनी बरकत, रहमत और मोहब्बत आप पर बरसाता है। ये जादू नहीं बल्कि रूहानी हकीकत है। जो अल्लाह को पुकारता है अल्लाह उसे जवाब देता है। अगर तो दुनिया की जिंदगी में गुम हो गए, जैसे कि इकबाल ने कहा है कि काफिर की यह पहचान के आफाक में गुम है और मोमिन की यह पहचान के गुम उसमें है आफाक। दुनिया में रहो, तालिबे दुनिया ना बनो, तालिबे उक़बा, तालिबे आखिरा। दुनिया में रहो, बरतो, इस्तेमाल करो, तुम्हारे लिए पैदा किया गया भाई, बरतो, बता है बरतने की शय है। हाँ, हलाल और हराम की पाबंदियां सामने रखो, बाकी बरतो। मतलूब ये ना हो, मकसूद ये ना हो, मतलूब आखिरा हो। इन्नमा दुनिया खुलिक़त लकुम व अंतुम खुलिक़्तुम लिल आखिरा। मंजिल वो रहे, मुस्तहज़र रहे, सामने रहे कि मैं तो अजनबी हूं, यहाँ ये मेरा वतन नहीं है। अब दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, जैसे किसी परिंदे को किसी पिंजरे में बंद कर दिया गया हो, उस तरह हमें इस दुनिया में भेज दिया गया। अल्लाह की मर्जी उससे भेजा है, जब तक वो चाहता अब रहेंगे यहाँ, लेकिन हमारा दिल यहाँ नहीं लगेगा। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, तालिब दुनिया। तब तो ये कोई धोखे का सौदा नहीं, पतन नहीं, बिल्कुल नहीं। हुजूर ने खुद फरमाया मुझे तुम्हारी इस दुनिया में से फला फला चीजें बहुत पसंद है। किस कदर रियलिस्टिक है। आपने औरतों के बारे में फरमाया मुझे इस दुनिया से पसंद है औरत। कोई तसन्नो और कोई भी तकल्लुफ
और कोई खिलाफ फितरत बात नहीं की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंखों की ठंडक मेरी नमाज में है, मुझे खुशबू पसंद है, औरत की तरफ भी आपका रुझान था। कुरान मजीद में आता है नबी अब कोई और निकाह आप नहीं करेंगे, वलाउ आजमत का हुस्नुहुन्ना, चाहे उनका हुस्न जो है वो आपको अच्छा लगे, अब इजाजत नहीं है मजीद, बस फुल स्टॉप, जितने निकाह हो चुके ये दुनिया को हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर सवार रहो, दुनिया को अपने ऊपर सवार ना होने दो, बस बात सिर्फ ये। काफिर की ये पहचान कि आफाक में गुम है। इसीलिए सूरह कहफ का एक मरकजी मजमून है, पहले रुकू में बात आती है इन्ना जालना मा अलल अर्द ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। हमने इस दुनिया पर जो कुछ है, ये स्काई स्क्रैपर्स बन गए हमारे जमाने में, और ये शानदार बिल्डिंग है, और ये कुछ है, हमने जीनत और ज़ेबाइश और आराइश बना दिया है ताकि आजमाएं। इन्हीं के हुस्न के शिकार हो जाते हो और इनके परिस्तार बनकर रह जाते हो। रुखे रोशन के आगे शम्मा रखकर वो ये कहते हैं उधर जाता है देखे या इधर परवाना आता है। फिर भी अल्लाह ही के आशिक बने रहो, अल्लाह ही से मोहब्बत करो तो कामयाब हो गए, दुनिया को बरतो। अगर दुनिया ये उरूस हजार दामाद जो है अगर कहीं ये महबूबा बन गई तो गए, खत्म। अच्छा देखिए, इस सूरह हदीद में अब ये दुनिया की हकीकत को इस तरह बयान करके जो नतीजे जो इससे निकलते हैं उनको अलग-अलग बयान कर दिया। एक नतीजा जो मैं बयान कर चुका, रहबानियत, तर्के दुनिया, उसकी नफी करते हुए फरमाया वलक़द अरसलना नूहम व इब्राहीम व जअलना फी ज़ुर्रियतिहिम अन्नुबुव्वत वल किताब फमिनहुम मुहतदिन व कसीरुम मिनहुम फासिकून सुम्मा क़फ़्फ़ैना अला आसारिहिम बिरुसुलिना व क़फ़्फ़ैना बिईसा इब्न मरियम व आतैनाहुल इंजील व जअलना फी क़ुलूबिल लज़ीना इत्तबऊहु रहफ़तन व रहमह व रहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम। असल मजमून ये था जिसके लिए तमहीद इतनी लंबी बांधी। हमने नूह को भेजा, इब्राहिम को भेजा, उनकी औलाद में ही नबूवत और किताब रख दी, फिर उनके नक्शे कदम पर हमने उठाया ईसा इब्न मरियम को, उन्हें इंजील दी, और जो लोग उन पर ईमान लाए उनके दिलों में रहमत और राफत के जज्बात पैदा कर, इंसानी हमदर्दी। हजरत ईसा का जो अपना मिजाज था, जाहिर बात है कि आपके हवारियीन और आप पर ईमान लाने वालों में उसी का एक अक्स पैदा होना था, लिहाजा वो एक खास कैफियत। लेकिन फरमाया एक शय क्यों उन्होंने बिदअत के तौर पर इजाद कर लिया, व रहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहि, रहबानियत की उन्होंने बिदअत इजाद कर ली, ये उन्होंने की है, हमने ये उन पर फर्ज नहीं की। ये है वो मनफी नतीजा। गुरेज, खानकाहों में जाकर बैठ जाओ, मोनेस्टिसिज्म, तजर्रुद की जिंदगी गुजारो। नतीजा उसका क्या निकलता है कि बज़ाहिर राहिब और राहिबाएं रह रही हैं और रह रहे हैं, और अंदर जो हरामकारी के बाजार चल रहे हैं, और तहखानों के अंदर हरामी बच्चों की कब्रों के कब्रिस्तान बने। हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन मोनेस्टिसिज्म पर किताबें पढ़ ली थी, खुद उन्होंने अपने सारे जो है बखिए उजेड़ कर खुद रख दिए। ये रहबानियत, ये इस्लाम का रास्ता नहीं है। अहादीस के हवाले से मैं आपके सामने पहले बयान कर चुका हूं, मैं बाद में थोड़ा सा अर्ज करूंगा कि हमारे यहाँ भी ये रस्म क्यों आई और कैसे आई। अल्हम्दुलिल्लाह उस दर्जे में नहीं आई जिस दर्जे में कि क्रिश्चियनिटी में आई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन किसी दर्जे में अगर आई है तो क्यों आई है ये मैं बाद में अर्ज करूंगा। लेकिन इसका मल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर का दूसरा नतीजा क्या है? पहला नतीजा था गुरेज का, पसपाई का, फरार का, माशरे से निकल भागने का, ताकि माशरे में अशरार खुल खेले, जो चाहे करे। एक रास्ता ये है, तर्के दुनिया के मानी है तर्के लज्जात दुनिया, आसाइशों को तर्क करना, सख्तियां झेलना। किस लिए? ताकि दुनिया से जुल्म का खात्मा हो, बातिल के का तख्ता उलट दिया जाए, जुल्म का इस्तीसाल। जाहिर बात है जालिम आसानी से जुल्म नहीं छोड़ेगा, एक्सप्लॉइटर वाद और नसीहत से अपने एक्सप्लॉइटेशन से बाज नहीं आएगा। शाज होते हैं उस तबके के अंदर भी यकीनन कुछ सलीमुल फितरत लोग होते हैं, जैसे तबका अशराफिया से थे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, सलीमुल फितरत इंसान थे। वो कोई गुलामों के तबके से तो नहीं थे, कोई फुकरा के मसाकीन के तबके में से नहीं थे, ऊंचे तबके में से थे। असरा मुबशरा अक्सर बेशतर उस तबके से थे। लेकिन बाई एंड लार्ज वो जो तबका होता है, या तो वो अपने जबर और इस्तिबदाद का तख्त जो है जमा कर बैठा हुआ लोगों की गर्दनों के ऊपर, पॉलिटिकल रिप्रेशन है, या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, इस्तेसाल। मेहनत लोग करें, खाएंगे हम, ऐश हम करेंगे। मेहनत किसान करें जाके खेत में, हम ले आएंगे अपना हिस्सा और ऐश कर। या कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, ये ऊंचा है ये नीचा है, ये तो पैदा ही हुआ है शूद्र, ये इससे निकल ही नहीं सकता, और ये पैदा हुआ ब्राह्मण, ये तो ऊंचा है। इस तीनों किस्म के जुल्म
इसका खात्मा करना, इसके लिए जद्दोजहद की जरूरत, जिहाद की जरूरत, क़िताल की जरूरत है। और जिहाद और क़िताल आप नहीं कर सकते जब तक कि लज्जात दुनियावी से किनारा कशी न करें, जब तक कि अपनी बेल्ट को टाइट न करें, जब तक कि अपनी जरूरियात जिंदगी को कम न करें। जरूरियात जिंदगी कम करेंगे तो तफरीगुल औकात होगा, जो तबलीगी भाइयों की इस्तिलाह है बहुत अहम। अपने वक्त को फारिग कर सकेंगे। इस वक्त को फारिग करेंगे तो फिर वो जिद्दोजहद, वो मेहनत, वो जिहाद, उसके लिए आपके पास वक्त होगा, उसको आप लगा सकेंगे। फिर इसमें जब सख्त से सख्त मंजिलें आएंगी तो उसमें मैदान में मुकाबला भी होगा, जान की बाजी भी खेलनी पड़ेगी। इसमें कैदो बंद का वक्त भी आ सकता है। 3 बरस तक अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे खानदान बनी हाशिम के साथ बदतरीन असीरी समझ लीजिए शेब बनी हाशिम में जो रहे, यहाँ तो असीरों को आप राशन तो देते, खाना तो देते, वहां तो असल जो है वो तो दोनों तरफ से घाटी का मुंह बंद कर दिया गया था, सील थी कि कोई शय जो है वो जाने ना पाए अंदर। 3 बरस, जिसमें कि वो वक्त भी आया है कि सूखे हुए चमड़े उबाल उबाल कर उनका पानी जो है बिलखते हुए बच्चे, फूल जैसे बच्चे बनी हाशिम, उनके हलक में टपकाया गया है और कुछ नहीं। कुछ थे लोग हकीम बिन हिजाम जैसे रजी अल्लाह तआला अन्हु, बाद में ईमान भी ले आए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के चूंकि वो करीबी रिश्तेदार थे, वो पहाड़ को क्रॉस करके चोटी पर से उतर कर कुछ कभी कभी खाने पीने की चीज पहुंचा देते थे। ये सारे मराहिल आई। ये जो है ये मुस्बत है। तर्के दुनिया वो नहीं। तर्के दुनिया से मुराद दुनिया की लज्जतों से, दुनिया की आसाइशों से, इनसे आदमी अपने आप को पीछे हटाए, इनको छोड़े, इनको तर्क करे, ताकि अपना वक्त, अपना माल, अपनी सलाहियतें सर्व कर सके। किस काम के लिए? अब उसके लिए देखिए आयत नंबर 25 है ये सूरह हदीद की। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, हमने अपने रसूलों को भेजा वाज़ेह चीजों के साथ। बय्यना वो शय जो खुद जाहिर हो। आफ्ताब आमद, दलील आफ्ताब। जब सूरज तुलू हो गया वो खुद अपने वजूद पर दलील है, उसके लिए किसी और इजाफी दलील की जरूरत नहीं है कि सूरज मौजूद है, वो तो है, सबको नजर आ रहा है। तो बय्यनात से मुराद मौजूदे भी है, और वो तालीम जो है बुनियादी दीन की, कि जो फितरत इंसानी की जानी पहचानी हुई शय, दोनों पर इसका इतलाक हो जाएगा। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान, और हमने उनके साथ किताब उतारी, मीज़ान उतारी। ये सब कुछ किस लिए किया? ले यक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग अदल पर कायम हो। ये है सोल ऑब्जेक्टिव। ये नहीं बस हमारी किताब पढ़ लिया करे, खत्म कुरान हो गया, अल्लाह अल्लाह दुआ मांग ली, छुट्टी। कायम करो उसको, वो मीज़ान अदल नस्ब करो, हर एक को वही तुलकर मिले जो उसका हक है, और हर एक से वो लिया जाए कि जो उसके जिम्मे वाजिब है। अगर ये नहीं तो बाबा फिर सब कहानियां हैं, शरीयत और दीन और नमाज और रोजा और हज, कोई हैसियत। अच्छी तरह सुन लीजिए मेरी बात। कुरान मजीद में कहलवाया गया हुजूर से, कुल या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। ऐ नबी इनसे कह दीजिए, किताब वाले तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं, हमारी निगाहों में तुम्हारा कोई मकाम ही नहीं, जब तक कि तुम कायम नहीं करते तौरात को और इंजील को, जो कुछ के नाज़िल किया गया तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से। कायम करो, फिर आओ हमसे बात करो, हमसे दुआ करो, वरना दफा हो जाओ। नथिंग वे, वी डोंट केयर फॉर यू। लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। अब कानून खुदाबंदी तो बदलता नहीं है, न फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, न फ्रॉम नेशन टू नेशन, न फ्रॉम उम्मा टू उम्मा, अटल है। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। सुन्नतुल्लाह तो एक है। अब इस आयत को जरा पढ़िए। कुल या अहलल कुरान लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुल कुरान वमा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। कह दो ए मोहम्मद के, ए कुरान वालों, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है हमारे साथ जब तक कि तुम कुरान को कायम पढ़ लो और उसके किरात के मुकाबले मुनक्किद करा लो और सोने के तारों से उसे लिख लो और उसको जो चाहो कर लो। कोई हैसियत नहीं। कायम करो इस कुरान को, इसके निजाम को, इसके कानून को, जो हजरत अबू बकर ने फरमाया था। पहला खुतबा जो दिया है आपने बैत खिलाफत के बाद, तुम में हर कवि मेरे नजदीक ज़ईफ होगा जब तक कि उससे हक वसूल न कर लूं, और हर ज़ईफ कवि होगा जब तक कि उसे उसका हक दिला दूं। सूरह शूरा में हुजूर से कहलवाया गया, कुल व उमिरतु लिअअदिला बैनकुम, मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं तुम्हारे माबैन अदल कायम। मैं वाइस बनकर नहीं आया, मैं बुद्ध मत के भिक्षु बनाने के लिए नहीं आया तुम्हें। हाँ, इनकलाबी अमल में एक मरहला आता है, बुद्ध मत के भिक्षु बनना पड़ता है कुछ अरसे के लिए, तैयारी का मरहला, वो मैं अभी बाद में जरा बयान कर दूंगा। लेकिन मुस्तकिल नहीं है ये बुद्ध मत के भिक्षु। ये बदमाश जिस तरह चाहे खुल खेले, जालिम जिस तरह चाहे लोगों पर जुल्म करते रहे, तशद्दुद और जबर का जिस तरह से चाहे मामला करे, इस्तेहसाली निजाम जिस तरह होता है चलता रहे,
शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज में, इंसानों की अजीम अक्सरियत ढोर डंगर बन जाए, सुबह से लेके शाम तक कमर तोड़ देने वाली मुशक्कत के बाद मुश्किल 2 वक्त की रोटी मिलती हो, उसका कभी ख्याल उसे अल्लाह का आएगा? कभी अल्लाह से लौ लगा सकेगा? दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया तो इससे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। इसलिए हुजूर ने फरमाया कादल फक्र व यकून कुफरा, ये फक्र जो है ये तो इंसान को कुफ्र तक पहुंचाने। आदल कायम करो। तो देखिए ये आयत इंतहाई गंभीर आयत है कुरान मजीद की सूरह हदीद की। जिस तरह वो आयत मताउल गुरूर वाली जिस शान के साथ सूरह हदीद में आई है, इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद कमसल गैसिन अजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रन सुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलना चाहिए? लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना माअहुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। नाउ प्रिपेयर फॉर द शॉक। मेरे नजदीक, मेरे इल्म की हद तक शायद दुनिया की कोई इनकलाबी किताब ना हो जिसने इस कदर उरिया तौर पर खुलकर ये कहा हो कि जालिमों की सरकोबी करो, कुचलो उनके सर। वंजलनल हदीद, हमने लोहा भी उतारा है। एक वक्त आता है जुल्म नहीं खत्म होता जब तक कि लोहे की ताकत हाथ में ना आए। अंजलनल हदीद, हमने सिर्फ किताब ही नहीं उतारी है, लोहा भी उतारा है। फीहे बासुन शदीद, उसमें जंग की सलाहियत है। व मनाफिउ लिन्नास, लोगों के लिए कुछ और मनफातें भी है। कोई तवा परात चिमटा वो भी बना लो, ठीक है, लेकिन असलन ये असलाह के लिए। वंजलनल हदीद, इसी तो सूरह हदीद का नाम हदीद है। फीहे बासुन शदीद व मनाफिउ लिन्नास व लियअलम अल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल गैब। अल्लाह देखना चाहता है कौन है उसके वफादार बंदे तो इस लोहे की ताकत को हाथ में लेकर मदद करते हैं उसकी और उसके रसूलों की गैब में होने के बावजूद। इन्नल्लाह कवियुन अजीज, वैसे अल्लाह कवी है, अजीज है। आने वाहिद में कुफ्र को खत्म कर दे जब चाहे, आने वाहिद में जालिमों का जुल्म जो है वो खत्म करके रख दे। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर तुम्हारी आजमाइश कैसे होगी? कैसे मालूम होगा हुज हु, किसका क्या मकाम था, किसके पास कितना यकीन का सरमाया था, किसके ईमान की गहराई और गिराई का क्या आलम था, किसने हमारे दीन के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां झेली है। ये है तर्क दुनिया जो बहुत प्रोफाउंड है, नतीजा खेज है, खैर को वजूद में लाने के लिए है, लेकिन उसकी मिसालें मौजूद है। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अय्याम जाहिलियत में कहा जाता है उनका जोड़ा जो है शाम से तैयार होकर आता था। जैसे कभी मशहूर है कि पंडित नेहरू का भी कपड़े सिलकर आते थे पेरिस से। मोतीलाल नेहरू का बेटा, और मोतीलाल नेहरू वो था कि वाइस राय की पहली कार आई है हिंदुस्तान में तो दूसरी कार मोतीलाल की आई, उसका बेटा, उसके कपड़े पेरिस से सिलकर आते। मुसअब बिन उमैर के कपड़े शाम से तैयार होकर, और वो हमेशा इत्र में बसे हुए होते थे। जहां से गुजर जाए मालूम हुआ कि पूरी गली जो है वो महक उठी, मालूम हो जाए कि मुसअब गुजरा यहाँ से। ईमान लाए मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाप फौत हो चुका था, उसकी छोड़ी हुई दौलत थी, माँ थी, लेकिन वो खानदान का निजाम, चचा था सरबराह, वो बदतरीन काफिर। उसने पहले समझाया होगा 100 तरीके आजमा कर, फिर आखिरी बार उसने आजमाया कि जिस दौलत के ऊपर तुम ऐश कर रहे हो ये तुम्हारे मुशरिक बाप की दौलत है, निकल जाओ घर से। उन्होंने समझा था जैसे सूरह साफात में आता है फारादू बिही कैदन फजअलनाहुमुल अस्फलीन। उन्होंने हजरत इब्राहिम के बारे में समझा था जब देखेंगे कि आग तैयार हो रही है और ये इसमें मुझे डाल देंगे तो सब ये नशा हरम हो जाएगा, ये तौहीद वहीद सब हवा हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? बेखतर कूद पड़ा हकीश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बामर। उसने तो ये धमकी दी थी कि दिन में तारे नजर आ जाएंगे मुसअब को। नादो नाम में पला हुआ इंसान, उससे कह दिया जा निकल जाओ घर से। उठकर चलने लगे, उसका तैश जो है और अच्छा ये कपड़े भी उसी मुशरिक बाप के हैं, उतारो इन सब। मादर जात ब्रहना होकर घर से निकले, मादर जात। फिर वही है कि जिनके नाम कुराए फाल बना में मने दीवाना जदंत बैत अक़बा उला हुई है। लोगों ने कहा कि हमें कोई मुकरी दीजिए कुरान पढ़ाने वाला जो हमें कुरान पढ़ाए। उन्होंने फरमाया जाओ मुसअब। वो मुसअब वहां जाकर मदीने में अल मुकरी बन गए, जाल मुकरी, वो आ रहा पढ़ाने वाला। और 1 साल की मेहनत, दावत और तबलीग और कुरान के पढ़ाने के नतीजे में अगले साल 75 अफराद लाकर हुई में डाल दी। ये मुसअब है। शहादत हुई है ग़ज़वा बद्र में। एक मरतबा उससे पहले का वाक़या भी है कि हुज़ूर मस्जिद में तशरीफ फरमाते, सामने से हज़रत मुसअब गुजरे, एक फटा हुआ सा कंबल जिस्म के गिर्द लपेटा हुआ था। हुज़ूर की आंखों में आंसू आ गए। आज कुजा ताबे कुजा, ये दीवाना जो है अल्लाह का और रसूल का और दीन का कहां से कहां पहुंच।
ग़ज़वा उहद में अलम उनके हाथ में, जिस हाथ में अलम है वार पड़ा, कट गया, दूसरे से भी पकड़ा, उसको भी कट गया, फिर दोनों जितने बच गए थे हिस्से उनसे संभाला, फिर शहीद हो गए। जिस्म पर सिर्फ एक चादर थी, ऊपर से जिस्म नंगा था, सिर्फ सत्र के लिए चादर। दफन करने लगे तो मसला ही पेश आ गया कि चूंकि शहीद के तो कफन जो है उसका अपना जो भी लिबास पहना वो शहादत के। हुजूर से कहा गया कि हुजूर मूसम की चादर तो इतनी छोटी है कि सर ढांपते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढांपते तो सर खुल। फरमाया सर को चादर से ढांप दो और पैरों पर